नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको न सिर्फ इस व्रत का महत्व बताएंगे, साथ ही व्रत की कथा भी सुनाएंगे। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उपासक पर उनकी कृपा बनी रहती है। ऐसे तो हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं और इन सभी एकादशी तिथियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु से एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। एकादशी के व्रतों का प्रारंभ भी इसी दिन से किया जाता है। इसे ही उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, एक तो निर्जला और दूसरा फलाहार करके। आप अपनी सुविधा अनुसार जैसा व्रत रखना चाहें वैसा चुनाव कर लें। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को अक्षत, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि समर्पित करके उनकी विधिवत पूजा करें। यदि संभव हो सके तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करें। उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और घी का दीप जलाएं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान विष्णु को फलों और तुलसी के पत्तों को मिलाकर खीर का भोग लगाएं। संभव हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। आइए अब आपको सुनाते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया। तब सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और उनसे बोले, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। भगवान, मुर दैत्य का आतंक बहुत ही बढ़ गया है। उसने हम देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी पृथ्वी पर रहने को विवश हो गए हैं। आप हम पर अपनी कृपा करिए और हमारी उस दैत्य से रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि यह मुर दैत्य कौन है। इस पर देवताओं ने बताया कि प्राचीन समय में चंदावती नगरी में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके एक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम मुर रखा। उसी मुर ने स्वर्ग सहित सभी लोकों पर अपना अधिकार कर लिया है। उसने सूर्य तथा चंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया है और स्वयं अजय बन बैठा है। हे दीनानाथ, अब आप ही उस दुष्ट से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। इंद्र की बातें सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उस असुर का संहार करूंगा। तुम सभी उस मुर दैत्य की राजधानी चंदावती नगरी की ओर प्रस्थान करो। मैं वहीं पर उससे युद्ध करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु सभी देवताओं सहित चंदावती नगरी पहुँचे। वहां पर मुर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अपने अस्त्र लेकर दौड़ पड़े। भगवान विष्णु ने सर्प के समान अपने तीखे वाणों से उन सभी को बींध डाला। कुछ समय बाद सभी दैत्य मारे गए। केवल मुर ही शेष बचा। वह अभी भी भगवान विष्णु से युद्ध कर रहा था। वह बहुत ही अविचल भाव से भगवान से युद्ध कर रहा था। भगवान जो भी तीखे बाण चलाते वह उसके लिए
पुष्प समान साबित हो रहा था। भगवान का कोई भी बाण उसे बींध नहीं पा रहा था। फिर दोनों के बीच मल्लयुद्ध आरंभ हुआ। कहते हैं कि भगवान उससे लगातार 10,000 वर्षों तक लड़ते रहे, लेकिन मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर चले गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान विष्णु उसी गुफा में योग निद्रा में सो गए। पीछे पीछे मुर भी वहां आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल और कांतिमय रूप वाली एक देवी उत्पन्न हुई। देवी ने मुर को ललकारा। उनके बीच भी भीषण युद्ध हुआ और देवी ने अपनी अलौकिक तलवार से मुर का सिर काट दिया। जब श्री हरि अपनी योग निद्रा से जागे तो सब बातों को जानकर उन्होंने देवी से कहा, हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी और मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण आप भी मेरा ही एक स्वरूप हैं। अतः आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और कथा उत्पन्ना एकादशी व्रत की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने अनुभव आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।